अब मैं फिलहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करती हूँ और सबसे उम्मीद करती हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये लोग बैठ जाएंगे, तो सब लोग जो भी खड़े हैं वो शांति से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत से सवाल आप लोगों के मन में होंगे, आप क्वेश्चंस लेकर आए होंगे, बात नहीं हो पाती होगी। तो हो सकता है अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए इस बात में, इस वार्तालाप में, इस संबोधन में। तो मैं ये माइक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने समक्ष रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक कर रही प्रियंका जी। आज काफी देर से और काफी लंबा ये कार्यक्रम चल गया और इसके लिए हम दोस्त ही नहीं है, रेखा जी हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है। लेट आई इसलिए कार्यक्रम थोड़ा लेट तक चला। तो सभी लोग एक बार हमारे साथ बोलेंगे, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, लल्ला राम लला की जय। ये नया नारा है, ये तो सीखो, ये तो देना पड़ेगा। भाजपा वाले जरूर सीख लें, लल्ला राम लला की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंच पर ही विराजमान इस संगठन की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता मिश्रा जी, मंच पर ही उपस्थित इस संगठन में बहुत ही दिनों से बहुत ही निष्ठा और कर्मठ अपनी योग्यता और ईमानदारी के बल पर पूरे देश में पहचान बनाने का कार्य किया, ऐसी राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बहन रेखा जी, मंच पर ही विराजमान हमारे संगठन के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आदरणीय बड़े भाई अरुण भारद्वाज जी, मंच पर ही उपस्थित हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष ममता भारद्वाज जी, मंच पर ही उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष फिल्म जगत की फैशन डिजाइनर और दबंग गुजरी के नाम से जाने वाली और बहुत ही दिनों से हमारे काफी जैसे परिवार जैसे संबंध ऐसी सरगम लोहिया जी, मंच पर ही उपस्थित नोएडा की जिला अध्यक्ष पूनम भाटी जी और दिल्ली प्रदेश में जिनके पति का बहुत ही अमूल्य और समय समय पर सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान रहता है, और मैंने उनसे कई बार कहा कि आप हमारी टीम का हिस्सा बनकर और बहुत ही अपनी जिम्मेदारी आप निभा सकती हैं। ऐसे समाज से हृदय से स्वागत करता हूँ, ये सभी जिला अध्यक्षों का हृदय से स्वागत करता हूँ। पिता के समान बुजुर्गों को चरणों में नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस वृंदावन की पावन धरती को। मित्रों, विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन के बारे में भी आप लोगों ने चर्चा की, और मैंने भी जब इस संगठन का गठन किया था तो मैंने मात्र 17 और 18 लोगों के साथ काम किया था। अभी परसों ही मैंने इस संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, और मैं चाहूंगा कि वो उठ के एक बार सभी लोगों को सामने अपना बताएंगे भी। ऐसी हमारी संगठन की नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह राजपूत जी, क्योंकि जिस दिन इस संगठन का गठन हुआ था उस दिन इस कार्यक्रम में ये भी उपस्थित थी और सबसे पहली बार इनको युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि 5 साल तक इन्होंने इस संगठन को छोड़ के अन्य तमाम संगठनों में कार्य किया, और 6 महीने से मेरे संपर्क में आने के बाद
इन्होंने कहा प्रदीप भैया मैं एक बार विचार युवा हिंदू वाहिनी संगठन में आकर और बहुत बड़ा कार्य करना चाहती हूँ, और वो कार्य और किसी के लिए नहीं, मैं सनातन धर्म के लिए और भगवान श्री राम के लिए करना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आइए आपका हृदय से स्वागत है। तो मैं इतना एक बार कहना चाहता हूँ कि सफल होना है, सफल होना है तो कदम भारी रख और बाहर निकल, तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, लेकिन तू अपना निरंतर सफर जारी रख, तू अपना निरंतर सफर जारी रख। और मैंने जब इस संगठन का गठन किया तो मित्रों, तमाम साथियों ने, तमाम भाइयों और बहनों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रदीप ने गांव छोड़ दिया। क्योंकि संगठन गठन करने के बाद मित्रों मैं 6 महीने तक अपने घर नहीं गया, और तमाम लोग कभी कभी कहने लगते हैं कि मैं संगठन छोड़ दूंगा। मित्रों ये बात तो मान लीजिए कि कोई भी संगठन अगर कोई व्यक्ति बना देता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी वृक्ष को लगा देता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी गाड़ी को बना देता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी किताब को लिख देता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी गीता को लिख देता है, कोई भी व्यक्ति किसी रामायण को लिख देता है, तो मित्रों उसको वो पढ़े ना पढ़े, उसका फल वो खाए ना खाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उसका जरूर स्वाद सकती है और उसका अध्ययन करती है। इसी श्रृंखला के साथ, इसी दृढ़ इच्छा के साथ और अपने तमाम हिंदू भाइयों और बहनों की भावनाओं की कदर करते हुए मित्रों निरंतर इस संगठन को, सनातन धर्म को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा हूँ। और मित्रों मैं जिस झंडे के नीचे काम कर रहा हूँ वो झंडा कोई ऐसा वैसा झंडा नहीं है, वो भगवान का नाम लिखा हुआ होता है। उस झंडे को किसी के धर्म और किसी भी समुदाय में हिम्मत नहीं है कि उस झंडे को जगा दे और सनातन धर्म को कोई भी झुकाने का कार्य कर दे। तो मित्रों विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन भले कुछ हो ना हो, लेकिन मित्रों इसके पीछे अगर किसी की ताकत है वो सनातन धर्म की ताकत है, भगवान श्री राम की ताकत है, माता दुर्गा की ताकत है और भगवान श्री कृष्ण की ताकत है। और उसी ताकत के बल पर आज हम लोग ऐसे चरणों के नीचे, ऐसी छत्र छाया के नीचे भाग्य बिहारी जी के दर्शन करने के उपरांत इस कार्य को कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठे हुए सभी भाई और बहनें आज तमाम लोगों ने दर्शन किए होंगे। और मित्रों इस वृंदावन की पावन धरती पर अगर कोई भी व्यक्ति और कोई भी युवा साथी या कोई भी हमारी बहन निश्चित तौर पर एक बार प्रण करके चली जाए कि मुझे इस भाग्य बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से एक बार मुझे ये मिल जाए तो मित्रों वो जरूर प्राप्त हो जाता है। तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन धरती पे हम लोगों को इस कार्यक्रम को करने को मिला। जब संगठन का गठन किया उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम रेखा जी और हितेंद्र भैया के उस सानिध्य में हुआ, तो वो जिला गौतम बुद्ध नगर के बीच में हुआ था। दूसरी कार्यक्रम हमने बरेली क्षेत्र में किया, तृतीय लखनऊ में किया, और चौथा कार्यक्रम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम लोगों को हरिद्वार में करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जैसे मैंने माँ गंगा के दरबार में इस कार्यक्रम को किया और हिंदुत्व का कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया, इस झंडे को लेके आगे चढ़ने का काम किया, तो माँ गंगे ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम जाके बेटा अगला कार्यक्रम वृंदावन में करोगे। और आज वृंदावन में हम तमाम अपने भाइयों और बहनों के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारी बहनों का आशीर्वाद साथ है, दुर्गे माता का आशीर्वाद है। तो निश्चित तौर पे संगठन आज नहीं तो कल इस राष्ट्र में नहीं विश्व में एक झंडा लहराने का काम करेगा। और अगर आप लोगों ने पूर्ण रूप से हमारा सहयोग दिया, मित्रों मुझे किसी पद की और उसकी लालसा नहीं है, और मैं कोई भी कभी चुनाव और उसको लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं कभी कभी बीच में अपने भाइयों और बहनों से एक चर्चा करता हूं कि मैं तो यार सोच रहा हूं कि इस लोकसभा चुनाव से तैयारी कर लूं। मैं मित्रों आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो हम लोगों को किसी चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे कोई झुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों जब और जहां हम लोग चाहेंगे तो हमारे इस संगठन से सांसद और मंत्री और विधायक भी बनते नजर आएंगे, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। और ये ताकत बहनों की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत है, हिंदुत्व की ताकत है। और अगर हिंदुत्व की ताकत ना होती तो इसी भारत भूमि से जन्मा हुआ एक लाल आज विश्व में जो झंडा भगवा लहरा रहा है, जिसे कोई भी झुकाने वाला नहीं है। 500 वर्ष तक हिंदू समाज की जो तपस्या की, तमाम हमारे भाई और बहनों ने अपना बलिदान दे दिया, और केवल एक छोटा सा आदमी आके तमाम हमारे सनातन धर्म को खंडित करके चला गया। उन सभी जगह जो खंडित जगह हुई है, भगवान श्री राम का बनाया हुआ मां भारती का लाल
परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को जो एक पूरा प्रचंड झंडा भगवा का लहरा दिया है, अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया है मित्रों, और जहां जहां ऐसी व्यवस्था है वहां भी बहुत कुछ होने वाला है। और वो ताकत किसकी है? वो केवल ताकत भगवा की है, वो ताकत केवल है हिंदुत्व की, वो ताकत है केवल सनातन धर्म की। क्योंकि जब अयोध्या में अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरा अयोध्या ही नहीं पूरा भारतवर्ष भगवामय था, और जिसने अपने मकानों पे झंडा भगवा नहीं लगाया होगा तो मित्रों मैं उसको दुर्भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि वो जैसे भगवा झंडा हमारे घर पे लग जाता है तो हम लोगों के अपने आप मस्तक पर और हमारा तेज अपने आप बढ़ने लगता है। नहीं मित्रों, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हो वो कंटिन्यू भगवा वस्त्र को 15 और 20 महीने धारण कर ले तो उसके चेहरे में अगर बदलाव ना आ जाए तो मैं मित्रों अपनी बात कहना छोड़ देता हूं। क्योंकि और एक तो काम हमारे बीच में बहुत अच्छा हो रहा है, ममता भारद्वाज जी और अरुण जी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर मैं देखता हूं कि आज भी भागवत जो है गीता बांटते रहते हैं, और गीता जिसको एक बार जो है कोई भी व्यक्ति गिफ्ट कर दे तो आप मान लीजिए निश्चित तौर पर आपके घर में और परिवार में समृद्धि शुरू हो जाती है। और हमारे तो संगठन का व्यक्ति एक गीता बांट रहा है तो हमारे संगठन में की समृद्धि और ऐश्वर्य को कौन रोक सकता है? हमारे संगठन के लोगों का तेज कौन रोक सकता है? केवल और केवल हम लोगों को संगठित रहना है, हम लोगों को किसी की बातों में नहीं आना है। तमाम दल के लोग आ जाते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं कि तुमको आज ये बना देंगे वो बना देंगे। मित्रों हम खुद ही बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो मेरी समझ से साथ जो लोग बन गए उन्हें भी सोचना पड़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को संगठित रहना है, और निश्चित तौर पे जो भगवान श्री राम की आलोचना करता है, भगवान श्री राम की आलोचना करता है और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना करता है सनातन धर्म का और हिंदू संगठन का, कोई भी व्यक्ति उस बात की कतई स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे मिथ्यावादी शब्दों से जो प्रयोग करते घूमते हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों का काम करना है मां भारती के लिए, हम लोगों को काम करना है देश के लिए, हम लोगों को काम नहीं करना है सनातन धर्म के लिए, हम लोगों को काम करना है मां गंगा के लिए, हम लोगों को काम करना है वृक्षारोपण के लिए, हम लोगों को काम करना है बहन बेटियों की शादी के लिए, हम लोगों को युवाओं को पूरी तरीके से मजबूत बनाना है, हम लोगों को अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, और हम लोगों को सिखाना है कि भगवान श्री राम ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग केवल और केवल इतना करना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म का मस्तक कोई ना गिरा पाए, हमारी मां भारती का मस्तक कोई ना गिरा पाए, और हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो इसके लिए विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन का एक एक कार्यकर्ता संगठित होकर कार्य कर रहा है। हम लोगों का और कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है केवल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। हम लोगों का उद्देश्य है भगवा झंडा पूरे देश नहीं विश्व में लहराने का, और उसका नेतृत्व अगर कोई करने वाला है तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति है, हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी व्यक्ति है। निश्चित तौर पे आप लोगों के सहयोग से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मां भारती का मस्तक ऊंचा होगा और विश्व में भारत का नाम होगा और पूरा विश्व में इस देश का नेता नेतृत्व करता होगा। ऐसी हम लोग सोच के लेकर चल रहे हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सब लोगों ने अपना सहयोग दिया, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं ममता मिश्रा जी का, रेखा जी का, हितेंद्र भैया का। आप सभी लोगों ने बहुत पूर्ण रूप से सहयोग किया। संभवतः इस बार ये कार्यक्रम नहीं हो पाता, बीच में मेरे मन में कई बार ऐसा हुआ कि इस कार्यक्रम को छोड़ देते हैं, अगले 2 महीने बाद कार्यक्रम करते हैं।